राजस्थान में आज सबसे पहले बात उस बांग्लादेश की जो अब जिहादिस्तान बनता जा रहा है, जहां रोजाना हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है, जहां उनकी हत्याएं की जा रही है, हिंदुओं के घरों को जला दिया जा रहा है। बांग्लादेश में जिहादी जमात का ऐसा टेरर है कि उसके सामने यूनुस की फौज ने सरेंडर कर दिया है। सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं और हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं के घरों को जलाया गया। जिहादी जमात ने एक बार फिर हिंदुओं के घरों को फूंक दिया। हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। जिहादी जमात की टोली हिंदुओं के घरों को जला रही है। जमात के जिहादी मंदिरों को तोड़ रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर जिहादियों का कब्जा है। आजादी, 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 आजादी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की ये ताजा तस्वीर है। जमातियों का झुंड हिंदुओं के घरों को फूंक रहा है। हिंदुओं को घरों में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें फिरोजपुर के पश्चिमी दुमरी तला गांव की है, जहां 2 हिंदू परिवार के 5 घरों को जलाकर खाक कर दिया गया। जिहादियों ने घर में आग लगाने से पहले बाहर से घरों को बंद कर दिया था। स्क्रूपेर फाक ना हे फाकदा देही ओगो घरेर मध्य कतनी माने आबी जेबी गुडी गेडी ने की कबे केटा कापुर तुपुर हे एर ऊपर धूप धूप करके आगुन জ্বলে हे আমি পলাশ গুগারে আগুন করকে আমি 7-8 মিনিট আমি চিৎকার করছি, একটা মানুষ বাইরে না, সব মরার ঘুম ঘুমাইছে, একটা মানুষও বাইরে না। হেই দেহি আগুন আগুন করকে শিখতে এদিক দেশে পুরগে শেষ হয়ে গেছে। আমার কোনো হুঁশ নাই যে আমি ঘরটা কিছু বাইর করব। हिंदुओं के घरों में आग लगाने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले चटगांव में जिहादियों ने शील परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया था। हिंदू परिवार को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह परिवार के लोगों ने दीवार तोड़कर घर से बाहर निकालकर अपनी जान बचाई थी। और जिहादियों ने अब यही पैटर्न फिरोजपुर में भी अपनाया। घरों में आग लगाने से पहले दरवाजे बंद कर दिए ताकि पूरा परिवार घर के अंदर ही जलकर स्वाहा हो जाए। ये घर पलाश कांति साहा का है। आग तेजी से फैलती हुई आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। पूरे रात में हमलावर आए, मेरे घर का दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और फिर आग लगा दी। मैं अंदर था, किसी तरह बाहर निकला। आग बहुत तेजी से फैल गई, पड़ोस के घरों तक पहुंच गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। घर, सामान, दुकान, गहने, नकदी, कुल 50 लाख टका से ज्यादा का नुकसान हो गया। हम हिंदू हैं, इसलिए निशाना बनाया गया। कोई सुरक्षा नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही। हम अब बेघर हो गए हैं, कहां जाएंगे? बहुत दर्द है। जमातियों की टोली हिंदुओं को खोज खोज कर मार रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर बरपा रही है। चांदपुर के पूरन बाजार में एक हिंदू युवक को दीपू दास की तरह ही जिंदा जलाने की नीयत से उसका घर घेर लिया। सैकड़ों जमातियों की भीड़ वहां तोड़फोड़ करने लगी। घर में घुसने के लिए गेट और दीवारें तोड़ने लगी। दीपू दास को यूनुस की पुलिस ने ही खून की प्यासी जमातियों की भीड़ के हवाले कर दिया था। आनिक की किस्मत अच्छी थी, वहां आखिरी वक्त पर पुलिस के साथ सेना भी पहुंच गई, वरना क्या पता पुलिस आनिक को घर से निकालकर जमातियों की भीड़ को सौंप देती। बांग्लादेश में एक और हिंदू की जान चली जाती। গত 25 তারিখের আগে অনেক নামে একজন ইসকনের এক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গ করে ব্যাপক কটূক্তি করেছেন এবং মেসেঞ্জারে তিনি আলোচনা করেছেন তার কোন বন্ধুর সাথে।
ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকে চাঁদপুরে পুনরায় চাঁদপুর পুরান বাজারে বর্বর নামে আরেকজন ইসকন সদস্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কটূক্তি করে জনগণ কিন্তু ব্যাপক ক্ষোভে ভাঙচুর সহ বিভিন্নভাবে তাকে অ্যাটাক করে। এই ঘটনায় কিন্তু চাঁদপুর পুরান বাজারে ব্যাপক তোলপাড় আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো ওই যে বর্মন নামে সে কিন্তু মন্দিরে গিয়ে পালিয়ে আছে। এই ঘটনায় কিন্তু ভাঙচুর হচ্ছে, আপনারা দেখছেন স্থানীয়রা কিন্তু ব্যাপক পরিসরে খেপে গেছে। দর্শক, এই মুহূর্তে एचआरसीबीएम की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यूनुस की कार्यकारी सरकार आने के बाद बांग्लादेश में ईश निंदा का बहाना बनाकर हिंदुओं की लिंचिंग अब ट्रेंड बनती जा रही है। जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच 71 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ईश निंदा के नाम पर हिंदू छात्रों, मजदूरों, दुकानदारों की गिरफ्तारियां की जा रही है। बांग्लादेश में ईश निंदा के शिकार अल्पसंख्यकों में 90% हिंदू हैं। आरोपियों में 15 से 17 साल के स्कूली बच्चे भी हैं। ईश निंदा में हिंदुओं को फंसाने के लिए सोशल मीडिया में उनके फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूनुस के आने के बाद पुलिस कट्टरपंथियों के दबाव में आरोपों की जांच कराए बिना गिरफ्तारियां कर रही है। अब हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में कानून का राज खत्म हो गया है। भीड़ तंत्र फैसले कर रहा है, खुलेआम जिंदा जलाया जा रहा है। ऐसा पैटर्न पहले पाकिस्तान में देखा जाता था, अब वही पैटर्न बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक ही सोच है, बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म कर देना। আমরা 2040 সালের ভিতরে বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র বানায় ফেলবো ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবা, এই ছোট মাহফিলে আমি বড় লম্বা কথা বলে যাব না। যা বলবো 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। मोहम्मद यूनुस ने जमातियों को खुली छूट देकर बांग्लादेश का क्या हाल कर दिया है वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। औरतों को जमाती खुलेआम किडनैप कर रहे हैं। हिंदुओं के बाद औरतों के लिए बांग्लादेश नर्क बनता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जारी है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल में अनिल नामक हिंदू के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बहुत मुश्किल से उसकी जान बच पाई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इनकलाब मंच लगातार प्रदर्शन कर रहा है। शाहबाग चौराहे पर जाम लगा दिया गया। हत्यारे गिरफ्तार न होने तक मैदान न छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। बांग्लादेश में यूनुस का तालिबानी चेहरा बेनकाब हो चुका है। यह बात साफ है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के पीछे यूनुस की जिहादी सोच है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ अब दुनिया भर के सनातनी एकजुट हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश बॉर्डर की हैं, जहां बड़ी तादाद में सनातनी हाथों में भगवा झंडा लेकर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। सनातनी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ गुस्सा भारी है। जिंदा जला दिया हमारा हिंदू भाई को, जिंदा जला। बांग्लादेश ना ना बालेर देश बांग्लादेश ना तो बालेर देश बांग्लादेश ना बालेर देश। नेपाल में भी सनातनी सड़क पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ काठमांडू की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कट्टरपंथी जमात के खिलाफ हुंकार भरी जा रही है।
विश्व भरि के हिंदू एकजुट हो, विश्व भरि का हिंदू एकजुट हो, नेपाली जनता एक हो। लंदन में भी बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। सैकड़ों सनातनी नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर हैं जिनमें बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की गई है। सामने बांग्लादेश हाई कमीशन की बिल्डिंग है, ठीक वैसे ही खामोश जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ढाका में मोहम्मद यूनुस है। लंदन में शनिवार को सैकड़ों लोग बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जुटे और प्रदर्शन किया। भारत में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। असम, बंगाल और त्रिपुरा के हजारों हिंदुओं के रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं। इन राज्यों में हिंदुओं का गुस्सा अब बेकाबू होता जा रहा है। गुवाहाटी में बांग्लादेश हाई कमीशन का घेराव करने वाले हिंदू कह रहे हैं कि अगर यूनुस ने जमातियों को काबू नहीं किया तो फिर यहाँ का हिंदू बॉर्डर पार करेगा और जमातियों को सबक सिखाएगा। बांग्लादेश की भूमि पर एक भी हिंदू के अत्याचार होगा तो इस बार हमारा भारत की जितना हिंदू नागरिक है वो अपना कानून हाथ में लेकर भी उसको प्रोटेक्ट करेगा। कि बांग्लादेश हाई कमीशन को हमको ये जानकारी उसको देना है कि अभी भारत तुम्हारा खिलाफ अगर एक भी कदम उठाएगा, बांग्लादेश विश्व के दुनिया के मैप से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा।